सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार और आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हमने संस्कृत के एक टेस्ट सीरीज रखी हुई है जिसमें हम आपको 10 या 15 क्वेश्चन हर रोज़ करवाते हैं और उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। साथियों, आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे तो उसके लिए वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यास्क मते पदानाम प्रकाराः कति भवन्ति। कि यास्क के मत के अनुसार जो हैं पद कितने प्रकार के बताए गए हैं। अब यास्क के द्वारा जो है क्या रचा गया है, निरुक्त की रचना की है और निरुक्त में क्या बताया गया है, निर्वचन बताए गए हैं। और साथियों, इन निर्वचन में से भी क्वेश्चन कई तरह से आ जाता है। जैसे कि अग्नि है तो अग्नि का आपको निर्वचन बताना है। जैसे समुद्र है, समुद्र शब्द है, इसका आपको निर्वचन बताना है। इस तरह से भी प्रश्न आता है। या फिर यास्क मत में जो है उसको 12 अध्याय हैं, 2 परिशिष्ट हैं, तो उनको कितने भागों में बांटा गया है। उनको जो है जैसे कि 3 भागों में बांटा गया है और उनके नाम क्या क्या हैं, जैसे कि नैघंटु कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। और इसी तरह से यास्क मत में जो हैं पद कितने प्रकार के हैं। तो साथियों, आपके सामने ऑप्शन है 4। ए चत्वारः, बी ऑप्शन है पंच, सी ऑप्शन है द्वौ और डी ऑप्शन है षड। तो यास्क के मत में कितने प्रकार के पद बताए गए हैं। तो यास्क के मत में 4 तरह के जो हैं पदों के प्रकार बताए गए हैं। वो 4 पद कौन कौन से हैं, वो हैं नाम, आख्यात, दूसरा कौन सा है आख्यात, और तीसरा है उपसर्ग और चौथा है निपात। और इन चारों की जो है एक सूत्र के रूप में परिभाषा दी गई है। आपको उनका भी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है। जैसे कि इनमें से 3 दे दे और एक अन्य शब्द दे दे तो आपसे पूछ सकता है कि यास्क के मत में जो है इनमें से कौन सा पदों का प्रकार नहीं बताया गया है। तो आपको इन चारों का जब ज्ञान होगा तभी जो है आप उसका आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट है नाम, तो उसके लिए सूत्र दिया हुआ है सत्व प्रधानानि नामानि। इस तरह से दिया हुआ है। आख्यात के लिए दिया हुआ है भाव प्रधानम आख्यातम। इस तरह से और इसी तरह से उपसर्ग न निर्बद्धः, इस तरह से उपसर्ग और निपात के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है महापुराणेषु न गण्यते। कि महापुराणों में किन की गणना नहीं होती है। इनका आंसर हम तभी दे पाते हैं जब हमें पुराणों के बारे में जानकारी हो। तो देखिए, महापुराण जो हैं वो कितने हैं। महापुराण जो हैं वो 18 हैं और इसी तरह से उपपुराण भी बताए गए हैं। उपपुराण जो हैं वो भी कितने हैं, 18 हैं। और इसी तरह से औपपुराण भी बताए गए हैं जो कि कितने हैं, वो भी 18 हैं। इस तरह से टोटल जो हैं कितने होते हैं, 54 होते हैं। लेकिन अगर अलग अलग पूछे कि महापुराण कितने होते हैं तो 18 हैं। और इसी तरह से हमें जो 18 महापुराण हैं या जो पुराण हैं उनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो 18 कौन कौन से हैं। जब हमें उन 18 का ज्ञान होगा तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से महापुराण है या कौन सा नहीं है। तो देखिए, उसके लिए एक सूत्र आता है। सूत्र क्या है कि मद्वयम भद्वयम भद्वयम, इसी तरह से त्रयम व चतुष्टयम। इसके पश्चात है अनापलिंग कुशकानी। इस तरह से जो है महापुराणों का ये सूत्र बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि म से 2 होते हैं, भ से भी 2 होते हैं, भ्र से 3 होते हैं और इसी तरह से व से 4 होते हैं। जैसे कि महापुराण है, भ से भागवत पुराण है, भ्र से ब्रह्म पुराण है। लेकिन वो 4 हैं, उनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। हमने पुराण पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि आपको संपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो आप उस वीडियो को जो है हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के, जहाँ पर हमने अलग अलग
प्लेलिस्ट बनाई हुई है, व्याकरण के लिए अलग से, दर्शन के लिए अलग से, और संस्कृत सीरीज़ जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसके लिए भी। तो देखिए नेक्स्ट जो है इसके ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है एकम पुराण, दूसरा है ब्रह्म पुराण, तीसरा ऑप्शन है लिंग पुराणम और चौथा है पद्म पुराणम। तो इनमें से महापुराणों में किसकी गणना नहीं होती है, तो वो है एकम पुराण। क्योंकि जैसा कि हमने आपको अभी सूत्र जो बताया था उसमें अगर हम देखें तो ए से जो है कोई भी महापुराण नहीं है। तो इस तरह से आप जो है इनको सोल्व करेंगे, और जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसका वीडियो देखिए जिसमें हमने संपूर्ण जानकारी दी हुई है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तिस्रः एव देवता इति कथनम अस्ति, कि तीन जो हैं देवता हैं वो इति कथनम अस्ति, ऐसा कथन जो है मैंने आपको अभी बताया था कि निरुक्त को जो है तीन भागों में बांटा गया है। तो उनमें से तीसरः एव देवता, तीन प्रकार के जो देवता हैं वो कथन किस कांड में बताया गया है। तो देखिए निरुक्त फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है निरुक्त दैवत कांडे, सेकंड है ऋक् प्रातिशाख्य निरुक्त द्वितीय अध्याय, या फिर अथर्ववेदे राष्ट्राभिवर्धनम। तो देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि यास के द्वारा जो निरुक्त है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है क्या है, अभी मैंने आपको इनको एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट है नैघंटुक कांड, सेकंड जो है वो है नैगम कांड, और थर्ड जो है दैवत कांड। तो तीन प्रकार के देवता किस में बताए गए हैं, दैवत कांड में बताए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निरुक्त दैवत कांडे, यह इसका सही आंसर होगा। इसके पश्चात है नेक्स्ट प्रश्न है कि वैशिका आधारस्य उदाहरणम किम अस्ति। यह प्रश्न जो है कारक प्रकरण से लिया हुआ है कि इसके ऑप्शन हैं मोक्षे इच्छा अस्ति, कटे आस्ते, स्थाल्याम पचति, या सर्वस्मिना आत्मास्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मोक्षे इच्छा अस्ति। देखिए इसके लिए सूत्र है आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। और वो आधार कितने तरह का है, वो आधार तीन तरह का होता है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है औपश्लेषिक, फर्स्ट क्या है औपश्लेषिक है, औपश्लेषिक जिसका उदाहरण क्या है कटे आस्ते, कटे आस्ते। अब इस इकाई में जो है ये प्रश्न पूछा गया है, तो नेक्स्ट में दूसरा प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा है वैशिक, वैशिक जिसका उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति। क्या उदाहरण है, मोक्षे इच्छा अस्ति। और इसी तरह से थर्ड जो प्रकार है इसका वो है अभिव्यापक। थर्ड क्या है, अभिव्यापक, जिसका उदाहरण है तिलेषु, तिलेषु तैलम। इस तरह से जो है तीसरा प्रकार बनता है आधार का। और ये तीन प्रकार के इस तरह से हैं, औपश्लेषिक, वैशिक और अभिव्यापक। तो आप जो है इनको भी याद रखेंगे। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 5, पंडित राज जगन्नाथ मते काव्यस्य कति भेदः स्वीकृतः। पंडित राज जगन्नाथ के मत के अनुसार काव्य के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं, त्रयः, द्वौ, चत्वारः, पंच। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा चत्वारः। कितने काव्य के प्रकार माने हैं इन्होंने, चत्वारः, चार प्रकार माने हैं। और इन्होंने काव्य का लक्षण दिया है रमणीयार्थ, रमणीयार्थ, रमणीयार्थ। इसके पश्चात है प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इस तरह से, और चार भेद कौन कौन से हैं हमें उनका भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है कि पंडित राज जगन्नाथ ने जो है चार भेद कौन कौन से बताए हैं, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमें उन चारों का भी पता होना चाहिए। फर्स्ट जो है उत्तमो उत्तम, फर्स्ट क्या है उत्तमो उत्तम। सेकंड है उत्तम काव्य, थर्ड जो है वो है मध्यम काव्य, और इसी तरह से फोर्थ जो है अधम काव्य,
तो ये 4 प्रकार जो हैं काव्य के भेद किसने माने हैं? पंडित राज जगन्नाथ ने। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 6, सायण आचार्य सर्वप्रथमम कम वेदम व्याख्यातवान, कि सायण आचार्य ने सबसे पहले किस वेद की व्याख्या की, मतलब कि इन्होंने किस वेद पर भाष्य लिखा? फर्स्ट ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद या अथर्ववेदम। तो क्या आएगा? सही आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। सायण आचार्य ने सर्वप्रथम जो है यजुर्वेद का भाष्य लिखा और यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इन दोनों पर इन्होंने भाष्य लिखा। अगर यजुर्वेद में भी आ जाए कि किस शाखा पर इन्होंने सबसे पहले भाष्य लिखा, तो शुक्ल यजुर्वेद पर इन्होंने सर्वप्रथम भाष्य लिखा। इसके पश्चात है त्रिष्टुप छंदसी कति वर्णाः भवन्ति, कि त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो त्रिष्टुप छंद में इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है साथियों, और मुझे नहीं लगता कि जिसने उस ट्रिक को अच्छी तरह से लर्न कर लिया और छंद का कोई भी प्रश्न आ जाए वैदिक छंदों से तो आपका गलत नहीं होगा। तो वो ट्रिक क्या है देखिए, उसके पश्चात आप अपने आप ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। तो वो ट्रिक क्या है? गऊ, अब, पत्री, पत्रिज। ठीक है, आप इस ट्रिक को लर्न रखेंगे। गऊ, अब, पत्रिजम, इसमें क्या है? ये ट्रिक जो है बड़ी आसानी से बन गई। जैसे कि जितने हमारे छंद हैं 3, 4, 5, 6, 7 जो मुख्य छंद हैं उनका हमने पहला वर्ण लिया और उससे ये ट्रिक बनाई। गायत्री में 24 वर्ण होते हैं, तो इसमें आप 4 प्लस करते जाइए और नेक्स्ट जो छंद होगा वो बनता जाएगा। जैसे कि ग से गायत्री में 24 वर्ण होते हैं, उष्णिक में 28 होते हैं, अनुष्टुप में 32 वर्ण होते हैं, बृहति में 36 होते हैं, पंक्ति में 40 होते हैं, त्रिष्टुप में 44 होते हैं और जगति में 48 वर्ण जो हैं वो होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण हैं? तो त्रिष्टुप में कितने वर्ण होंगे? 44 वर्ण होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो साथियों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ये टेस्ट सीरीज जिस पर कि हम इतना समय लगा रहे हैं और आपको फ्री में जो है ये नॉलेज दे रहे हैं, उसके लिए आप एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्याकरण का क्वेश्चन है कि रूपवती भार्या यस्यश इत्यत्र, ठीक है, इसमें समस्त पदम भवति, इसका समस्त पद क्या बनेगा? ये समास विग्रह दिया हुआ है और समास से प्रश्न किस तरह से बन सकता है? या तो आपसे समास का नाम पूछ लेगा, या फिर वो किस सूत्र से हुआ है सूत्र भी पूछ सकता है, या फिर जो है उसका लौकिक विग्रह क्या बनेगा, या फिर उसका अलौकिक विग्रह क्या बनेगा। हमें ये जानकारी होनी आवश्यक है। तो जो भी इस चैप्टर को करे तो वो इनको अच्छी तरह से ज़रूर देखे। तो देखिए, रूपवती भार्या यस्य, तो इसका समस्त पद क्या बनेगा? ऑप्शन क्या है? रूपवती भार्यः, रूपवती मार्यम, रूपवद भार्यः या फिर रूपवद भार्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूपवद भार्यः। और लौकिक विग्रह क्या है? रूपवती भार्या यस्य। इसके पश्चात और जो अलौकिक विग्रह होगा वो क्या बनेगा? रूपवद सु भार्या सु, ये जो है अलौकिक विग्रह होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है गवाम अक्षी इव इत्यत्र समस्त पदम अस्ति, इसका समस्त पद क्या होगा? गवाक्षी, ग्वाक्षा, ग्वाक्षम या ग्वाक्षः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्वाक्षः। इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? गवाम अक्षी इव, जो पहले से दिया हुआ है, और जो अलौकिक विग्रह होगा वो क्या होगा? गो, अम और अक्षी इव। इस तरह से जो है इसका अलौकिक विग्रह बनेगा। इसके पश्चात है नेक्स्ट प्रश्न है भाषा विज्ञान दृष्टया, इसको आप सही कर लीजिएगा। भाषा विज्ञान दृष्टया अर्धस्वरः कः, कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्धस्वर कौन सा है? ऑप्शन है ये सभी हलंत आएंगे,
य, श, च और ढ। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? य होगा। और यह किस तरह का वर्ण है? यह वर्ण है अंतस्थ। और श वर्ण जो है वो कैसा है? ऊष्म वर्ण है। च और ढ जो है वो स्पर्श वर्ण हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो है आंसर होगा। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।